गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य चेक कर लें, क्योंकि लगभग आपकी 3 यूनिट कंप्लीट होने वाली हैं और प्ले लिस्ट पर जाकर आपको जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और क्रम से मिलेंगे आपको। चलिए, आज जो मैं कराने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी फ्रैक्शन यानी घर्षण के अंतर्गत जो भी कंसेप्ट है वो इस टॉपिक्स के अंदर कवर होगा, पूरा कवर होगा। जबकि मैंने पहले भी बताया, इससे पहले वाले वीडियो पूरा फ्रैक्शंस बताया थे, लेकिन जो अब बताने जा रहा हूँ वो उसके अंतर्गत इससे पहले वाला वीडियो भी कवर रहेगा और ए भी है, क्योंकि आपने देखा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से निकल के पूछे जाते हैं। देखिए, अक्सर क्वेश्चन आता है झुके हुए समतल पर पिंड की गति या किसी वस्तु की, ठीक है, या मोशन एट या ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और बुक्स में समतल के स्तर पर दिया नथ तल पर पिंड की गति, ठीक है, लेकिन आप बस झुके हुए या मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए देखो, आपको तो ये बिल्कुल रट गया होगा शेप। माना वैसे समतल है आपका, यही है। अब ये झुका हुआ तो भैया झुका दीजिए इसको, ठीक है। अब झुका हुआ है, माना कोई बॉडी है, इस पे ये रखी हुई है, और ये समतल जो है थीटा एंगल बना रहा है। जो आपका नक तल है आपका, यानी कि जो प्लेन है झुका हुआ, वो आपके यहाँ से थीटा एंगल बना है और इस पर कोई बॉडी यानी कोई वस्तु रखी हुई है या कोई पिंड रखा हुआ है, ठीक है। अब आप जानते हो इस पिंड का भार मतलब माना पिंड का भार कितना है, mg है, m है, ठीक है। तो नीचे की ओर भार क्या हो गया, mg हो गया, यानी कि पिंड का द्रव्यमान है, मास है जो m है, और नीचे की ओर उसका भार क्या हो गया, mg हो गया। इतना समझ में आया। चलिए, जब नीचे की ओर भार mg होगा तो ऊपर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, नहीं करेगा, बताइए। ऊपर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा, उसको हम नाम देंगे r नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब माना ये अभी विराम अवस्था में, कैसे रुका हुआ है, तब भी रुका हुआ है, तो बना रहने दीजिए। अब इसको जो भार mg है इसको 2 घटकों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 2 घटकों में आपने डिवाइड किया, ये 2 घटकों में डिवाइड हो गया। अब एक घटक हो गया mg cos थीटा, ये पहले थीटा एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, थीटा एंगल। और एक घटक हो गया mg cos थीटा, ठीक है। दूसरा घटक हो गया है ये आपका एक डायरेक्शन ये है, दूसरी mg sin थीटा, ठीक है। इतना आगे समझ में, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, और इधर बल क्या है, फ्रिक्शन F, ठीक है। तो देख, यही आपका फ्रिक्शन बल है आपका, यानी घर्षण बल है, ठीक है। अब माना Fs से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, Fs से, ठीक है। अब आप जानते हो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, बाह्य बल लगाया जाता है तो इसका फ्रिक्शंस का मान भी बढ़ता जाता है। यानी झुका हुआ तल को पर गति की बात कर रहा हूँ, यानी कि अभी तो ये यहाँ पर है, ठीक है, अभी बताऊँगा सारी कंडीशन। अभी विराम अवस्था में है, जैसे इस पर फोर्स लगाते हैं, माना
नीचे की ओर या ऊपर की ओर ले जाते हैं। समझो पहले, नीचे की ओर ले जाते हैं या ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। यानी कि चाहे इस पिन का मूवमेंट नीचे की ओर करें या ऊपर की ओर करें, लेकिन तो उसका फ्रिक्शंस का मान, जो मान है, वैल्यू है, वो बढ़ेगी। यानी कि घर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम बाह्य बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स का मान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक विरामावस्था है तब तक उसकी क्या होगा, जो सीमांत फ्रिक्शन बल है, यानी कि जो फ्रिक्शन बल है, घर्षण बल है, वह बाह्य बल के बराबर ही रहेगा विरामावस्था में, ठीक है। तो ये देखिए, तो एफ एस बराबर क्या हो गया बेटा, mg sin थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बोलो। और आर किसके बराबर बेटा, आर बराबर mg cos थीटा, ठीक है। तो सिंपली एफ एस अपॉन आर बराबर कर दीजिए mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। बोला, समझ में आ गया? mg से mg कैंसिल कर दीजिए, तो एफ एस अपॉन आर बराबर टेन थीटा, एफ एस अपॉन आर बराबर क्या आ गया बेटा, टेन थीटा, ठीक है। और आर बराबर आप जानते हो, देखिए एफ एस बराबर क्या होता है बेटा, म्यू आर। क्या होता है, म्यू आर, ठीक है। एफ एस बराबर म्यू आर होता है, आपने इससे पहले देखा चैप्टर्स में, ठीक है। तो एफ एस बराबर म्यू आर रख दूंगा मैं, म्यू एस अपॉन आर बराबर टेन थीटा, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल कर दीजिए, म्यू एस बराबर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया, ठीक है। तो आपका जो एंगल है वो क्या है, टेन थीटा है, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि जो फ्रैक्शन, एंगल ऑफ फ्रैक्शन है वो एफ एस अपॉन आर, यानी कि आपका सीमांत जो घर्षण बल है और उस पर और प्रतिक्रिया बल है, उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको भी खोला मैंने, तो म्यू बराबर टेन थीटा हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? देखिए, इससे पहले चैप्टर्स में, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने यही बताया था, ठीक है। लेकिन अब देखिए मेन कंसेप्ट अब शुरू होगा, ठीक है। अभी आपने देखा पिंड कैसा रेस्ट स्टेट में, कैसा रेस्ट में, विराम अवस्था में, यानी कि आप, यानी पिंड कोई मोशन नहीं कर रहा, कोई भी गति नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसको साफ कर दूं, क्योंकि मुझे फिगर की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसलिए इसको साफ कर देना बेटा, है ना। अब देखिए, अब पिंड, अब कंडीशन दे रहा हूं, यदि पिंड नीचे की ओर गति करे, डाउनवर्ड, नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। इफ द पार्टिकल्स या बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड, नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। अब जब नीचे की ओर गति करेगा, इक्वेशन तो वही रहेगी, सीधी बात है। तो अब ये तो आपके कंपोनेंट वही है, जब नीचे की ओर पिंड, यानी कोई बॉडी नीचे की ओर गति करेगी, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो पिंड ले सकते हो, बॉडी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, उस, ठीक है। अब नीचे क्यों करेगा, तो फ्रिक्शन बल जो है, यानी कि घर्षण बल है, ऊपर की ओर लगेगा। कैसे लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, है ना, गति की डायरेक्शन, गति की दिशा में बल माइनस गति के विपरीत दिशा में बल की विपरीत दिशा में बल बराबर बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशंस, यानी मास और त्वरण,
ठीक है। तो देखिए गति की दिशा में बल, अब गति की दिशा में बल कितना है, गति की दिशा क्या है, नीचे की ओर है ना, तो mg sin थीटा, क्या बेटा, mg sin थीटा माइनस गति के विपरीत जो फ्रैक्शन बल लग रहा है, गति के विपरीत लग रहा है Fs माइनस Fs कितना बेटा, चलिए कोई बात नहीं, लगने दीजिए Fs, ठीक है। और Fs बराबर कितना है, ये ma बराबर, यानी बॉडी का मास कितना m और a उसका त्वरण, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बाह्य बल नहीं है, क्योंकि जब वो कुछ झुके हुए तल पर से नीचे की ओर जाएगा तो अपने आप ही जाएगा, बाह्य बल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, है ना। तो बाह्य बल शून्य इस पर, ठीक है। अब mg sin थीटा माइनस Fs बराबर क्या होता है, म्यू r बराबर ma, ठीक है, ठीक है। अब म्यू बराबर क्या होता है बेटा, आपने देखा म्यू बराबर, आर बराबर ले लो, आर बराबर आप जानते हो क्या होता है, आर बराबर होता है mg cos थीटा। अब इससे पहले बताया था ना कि आर किसके समांतर है, mg cos थीटा, किसके समांतर है, mg cos थीटा, ठीक है। तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर ma, समझ में आ गया इतना। तो ये देखिए इसमें से mg कॉमन ले लूं मैं, mg कॉमन ले लूं, तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बराबर ma, ठीक है। m से m कैंसिल कीजिए आप, a बराबर बेटा क्या हो गया, a बराबर g sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा, ठीक है। जब पिंड नीचे की ओर गति करेगा, कैसे करेगा, नीचे की ओर करेगा, ठीक है। अब यहीं पे कंसेप्ट आता है दूसरा, देखो एक्चुअली क्या है, मैंने इसको इसलिए कराया जैसे एग्जाम में ना भी पूछा जाए, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब पिंड नीचे की ओर जाएगा तो उसके ऊपर बाह्य बल नहीं होगा, उस समय एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होगा, दिमाग में होना चाहिए, क्या इक्वेशंस बनेगी आपकी, ठीक है। और जब पिंड ऊपर की ओर जाएगा, अब देखिए इसको साफ कर दूं बेटा मैं, यदि कोई बॉडी ऊपर की ओर जाए, है ना, यदि ऊपर की ओर, यदि ऊपर की ओर गति करेगा, यदि पिंड ऊपर की ओर गति करेगा, तो एक बार बताइए, ढलान पर कोई पिंड स्लोप में यानी ढलान पर है, ठीक है, जब ऊपर की ओर ले जाया जाएगा, उस पिंड को या बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो एक बाह्य बल कार्य करेगा, क्या करेगा, बाह्य बल। और जो बाह्य बल माना मैंने, एक्स्ट्रा बल फोर्स लगेगा, हमारा एफ है, क्या फोर्स लगाया, कैपिटल एफ, ठीक है। अब पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है, वो नीचे की ओर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन बल कार्य करता है, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था फॉर्मूला, यानी कि यदि कोई पिंड, यानी कि जिस डायरेक्शन में गति मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, एफ माइनस उसके अपोजिट कुल बल, अपोजिट कुल बल कौन सा हो गया, mg sin थीटा, ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी यहां पे इसी डायरेक्शन में है, Fs, ठीक है, बराबर ma, ठीक है। इतना आ गया। अब F माइनस mg sin थीटा
प्लस एफ एस, ठीक है, इक्वल टू, अब बेटा यदि कोई बॉडी ऊपर जा रही है लेकिन एक समान वेग से जा रही है, कैसे जा रही है, एक समान वेग से, जब एक समान वेग से जाएगी तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे पॉइंट लिख देना, माना कोई पिंड या बॉडी एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसका एक्सीलरेशन ए क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो बड़ा क्या हो गया, m इंटू ए 0 हो गया, तो एफ माइनस, इसको हटा रहे हो, एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। तो एफ बराबर क्या आ गया बेटा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस को क्या लिख दिया, म्यू आर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, म्यू आर लिख दिया। और आर का मान आप जानते ही, आर बराबर क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। तो एफ बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू आर बराबर एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ बराबर एम जी कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, क्यों एम जी दोनों में से बाहर निकला है, ठीक है। तो यानी पिंड को ऊपर ले जाने के लिए बाह्य बल कितना करना पड़ेगा, एफ बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, एम जी मल्टीप्लाई बाहर, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए समतल पृष्ठ पर, यानी समतल पृष्ठ पर हम किसी को पिंड को आगे की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए माना कोई पिंड है एक समतल पृष्ठ पर, यानी बॉडी या पिंड है कोई सा समतल पृष्ठ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको बाह्य बल के द्वारा इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। तो इस ये बाह्य बल है आपका कितना, एफ है, ठीक है। अब आप जानते हो यदि पिंड का भार द्रव्यमान m है तो इसका भार क्या हो गया, mg हो गया, कितना हो गया, mg हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको मान लीजिए fs, ठीक है, fs हो गया। अब ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल r हो गया, सिंपल। अब देखिए आपने देखा गति की, यानी कि गति की डायरेक्शन में बल, गति की डायरेक्शन में बल क्या है, f है। अब गति के अपोजिट बल माइनस एफ एस है बराबर m इंटू ए। तो f बना रहने दीजिए भैया, f माइनस एफ एस क्या होता है, म्यू आर और एम ए, ठीक है। तो f माइनस म्यू आर बराबर क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा, आर बराबर क्या होता है, एम जी कॉस, एम जी से लेके इसमें एम जी कॉस थीटा नहीं लिया होगा क्योंकि ये अभी केवल घटकों में डिवाइड नहीं किया हमने, ठीक है। तो घटकों में डिवाइड नहीं किया तो एम जी, ठीक है, म्यू एम जी बराबर एम ए, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया, एफ अपॉन एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन एम, ठीक है। तो ए आपका समतल पृष्ठ पर एक्सीलरेशन हो गया, क्या हो गया, त्वरण। यानी समतल पृष्ठ पर कोई पिंड मूवमेंट कर रहा है दाईं ओर, तो फिर उसके द्वारा जो एक्सीलरेशन होगा, त्वरण होगा, वह क्या होगा, ठीक है, ये आपका। अब इस कंसेप्ट के आधार पे आप कोई भी क्वेश्चन इसका आएगा वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। हाँ, एक बात और बताऊंगा कि जैसे ही ये चैप्टर्स खत्म होगा उसके बाद मैं आपके न्यूमेरिकल शुरू कराऊंगा, यानी कि 3 यूनिट आपकी हो चुकी हैं, 3 यूनिट की सबके न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा और आपको बिल्कुल इस कंसेप्ट के साथ कराऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, याद रखिए। चलिए, और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।